मतीरा, एक्सक्यूज मी, मतीरा। तो मतीरा एक खाद्य पदार्थ है, एक फल है, किसके लगता, पेड़ के या बेल के? पक्का पता है? या कोई पेड़ के, बेल के। मतीरे की राड हुई अपने राजस्थान के इतिहास में, एक फोटो दिखा देना तो डाउनलोड करके। मतीरे की राड हुई है 1644। मतीरे को लेकर लड़ाई हो गई, दो सेनाएं लड़ ली थी। कौन कौन सी सेना? एक तो आप बताएंगे कर्ण सिंह राजा थे, बीकानेर के राजा। कर्ण सिंह कहां के राजा? बीकानेर। और एक अमर सिंह, जिन्हें कटार का धनी कहते हैं, अमर सिंह राठौड़, ये बताओ कहां के राजा थे? नागौर। और बीकानेर के राजा कौन? कर्ण सिंह। इधर बीकानेर के बॉर्डर पर एक गांव पड़ता सीलवा, सीलवा गांव। और इधर नागौर के बॉर्डर पर एक गांव था जाखणिया। गांव का नाम क्या था? जाखणिया। इधर जाखणिया गांव का किसान था रूगाराम सारण, और इधर सीलवा का किसान था रूपाराम डूडी। रूपाराम में डूडी। कहते हैं कि जो सीलवा और जाखणिया के किसान है, इनमें लड़ाई हो गई। एग्जैक्टली जाखणिया गांव का किसान जो है, उसके खेत में मतीरा लगा हुआ था, और मतीरे की बेल यूं फैलती रहती लंबी चौड़ी, और फैलते फैलते ये बेल दोनों गांव बॉर्डर पर थे, और दोनों किसानों के खेत अड़े हुए थे। लास्ट खेत थे सीमा पर, और इस रूगा वाले खेत की बेल किसके खेत में आ गई? रूपा वाले। और सुबह सुबह रूपा ने मतीरा तोड़ लिया, और इस बात से नाराज कौन हो गया? रूगा। और रूगा ने रूपा पर अटैक कर दिया। आसपास के किसान इकट्ठे हो गए, उधर बीकानेर वाले आ गए, इधर बताओ कौन आ गए? नागौर। लड़ाई हुई, मतीरे को बीच में रख दिया। मतीरा ऐसे नहीं ले जा सकता रूपा, बीच में मतीरा रख दिया। उधर बीकानेर वाले इकट्ठे, इधर नागौर वाले। पुराने टाइम में कोई कोर्ट कचहरी थाना मुकदमा नहीं था, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट राजा ही होता था। बोला इसका फैसला राजा ही करेगा कि मतीरा कौन खाएगा। और पहले वाले किसान यूं बिल्कुल स्वाभिमानी, आज भी किसान, अरे तो मतलब मानी, आज भी किसान सबसे ज्यादा स्वाभिमानी कोई होता तो जवान, और बताओ कौन? किसान। तो किसान, उन्होंने कहा कि मतीरे का फैसला महाराजा जो कर देगा वो ही सही होगा। अगर बीकानेर वालों ने कह दिया कि भाई बीकानेर वालों का मतीरा तो ये ले जाएंगे, नहीं तो हमारे वाले ले जाएंगे, बिना मतीरे के, बिना फैसले के मतीरा कोई नहीं खाएगा। आज होता तो अपन फोड़ के खा जाते तब तक तो, लेकिन वो मतीरा साबुत रखा गया। बीकानेर वालों के पास पहुंचे और कर्ण सिंह को कहा कि ये मतीरा अपने खेत में लगा था। कर्ण सिंह ने कहा कि अपने खेत में लगा तो अपना ही होगा। नागौर वाले किसानों ने ऐतराज जताया, बोला नहीं आपका कैसे हो सकता है। बीकानेर वालों ने कहा बुला लो अपने महाराजा को। और अपने नागौर वाले जो राजा थे उन दिनों में बताओ कहां पर रहते थे? दिल्ली। कहां पर रहते थे? दिल्ली। और दिल्ली में मुगल बादशाह बताओ कौन था? शाहजहां। शाहजहां के पास रहते थे, शाहजहां के शरण में थे, शाहजहां के अधीन हो रखे थे। और अमर सिंह को सूचना दी गई कि वो मतीरे को लेकर विवाद हो गया, आप फटाफट से बताओ कहां आ जाओ? नागौर। अब शाहजहां से अगर मिलना है, मुगल बादशाह से मिलना, आज मान लीजिए आपको शिक्षा मंत्री से जाकर मिलना है, बुलाकीदास कल्ला से, कि सिलेबस को ज्यादा विस्तृत कर दिया आपने, थोड़ा सा शॉर्ट कीजिए। तो कोई भी मुद्दे को लेकर मान लीजिए आपको बीडी कल्ला से या किसी भी मंत्री से किसी भी विभाग में जाकर मिलना है, आपको मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते? मिल सकते। अपने चुने हुए मंत्री है, आप कोई भी काम है उनसे जाकर मिल सकते हैं। क्या सीधा तुम बीडी कल्ला के ऑफिस का दरवाजा खोल सकते हो जाकर? बोला और कल्ला जी कैसे हो, वो रीट वाला क्या चल रहा है, यूं जाकर बैठकर बात कर सकते हो तुम? नहीं। मिल तो सकते हो, बात तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन पहले बीडी कल्ला के पीए से आपको क्या लेना पड़ेगा? समय, कि साहब इतनी बजे फ्री है, आप इसी टाइम पीरियड में आकर उनसे मुलाकात करें। क्या जब इच्छा होगी अपनी जाकर दरवाजा खोल सकते हैं जाकर? नहीं। वैसे ही मुगल बादशाहों का भी सिस्टम था, उनसे कोई डायरेक्टली जाकर फेस टू फेस बात नहीं करता, पहले अपॉइंटमेंट लेनी होती, उसके बाद अपॉइंटमेंट मिलती तो मिलने जाना पड़ता, और उसी के बाद आपको छुट्टी मिलती। अब अमर सिंह दिल्ली में रह रहे तो नागौर आने के लिए छुट्टी किसे लेनी पड़ेगी? शाहजहां। और शाहजहां से मिलना है तो शाहजहां का एक साड़ा उनका पीए हुआ करता था, जिनका नाम था सल्लावत खां। क्या नाम था? सल्लावत। शाहजहां का पीए था, वैसे रिश्ते में बताओ क्या लगता था? साला। सल्लावत खां, बख्शी सल्लावत खां। और अमर सिंह जी सल्लावत खां के पास गए, बोला अर्जेंटली अति जरूरी कार्य होने के कारण 2 दिन का अवकाश देवें, मुझे बताओ कहां जाना है? नागौर। और शाहजहां से मुझे मिलना है। ये जो सल्लावत खां था, इसको भी पता लग गया था कि उधर मतीरे को लेकर लड़ाई चल रही है। और ये जो बीकानेर वाला करण सिंह और सल्लावत खां, ये रिश्ते में दोनों धर्म भाई से बने हुए थे। धर्म भाई समझते हो ना, अपने मुंह बोला भाई बना लेते थे। तो वैसे उनके दोनों में गहरा रिश्ता था। उनका यार अमर सिंह को यहीं रख लिया जाए, नहीं तो उधर ये जाकर मतीरा वापस छीन ले आएंगे।
अपने भाई की बदनामी होगी। इसलिए सलावत खान ने अमर सिंह को यूं झूठ बोलते हुए कहा कि साहब अभी बिजी है, थोड़ी देर बाद में मिलना। अमर सिंह ने कहा एक बहुत अर्जेंट काम है सलावत, अर्जेंट थी, मिला दे, नहीं तो मैं बिना छुट्टी लिए चला जाऊंगा, थोड़ा सा वेट करो। अमर सिंह जी थोड़ी सी देर रुके और दोबारा उठकर गए, बोला सांझा से मिलना है। सलावत खान के तो वही बात, बोला नहीं मिल सकते। अमर सिंह थोड़े से और रुके और तीसरी बार गए और सीधा दरवाजे पर ही लात मारी जाकर। सलावत खान ने इनको पीछे से पकड़ लिया और सलावत खान ने अमर सिंह को पकड़कर शर्ट वगैरह जो भी था उस समय की वेशभूषा उसको पकड़ लिया और कहा कि तुम गवार हो क्या। हालांकि अपने साहित्यकार, फारसी साहित्यकार ये सब लिखते हैं, साहित्य में लिखा हुआ कि तुम गवार हो क्या। राजस्थानी साहित्यकार तो लिखते हैं कि गंवार नहीं का, केवल गे बोला था तब तक तो अमर सिंह ने वार कर दिया था। यानी गंवार हो क्या, गंवार का मतलब समझते हो, अनपढ़। तुम पढ़े लिखे नहीं हो क्या, कॉमन सेंस नहीं है क्या, मैनर्स नहीं है क्या, मुगल बादशाह से कैसे मिलते हैं। अमर सिंह को सलावत खान ऐसा कहते हैं कि एक दो बात सुना देते हैं। अमर सिंह को भयंकर गुस्सा आया और कमर पर कतार बांध रखी थी और अमर सिंह ने 4-5 वार किए और इस सलावत खान को ऑन स्पॉट कौन सा वासी कर दिया, स्वर्गवासी। अब दरवाजा खुला हुआ, वहां पर यहां पर सांझा बैठा हुआ है कुर्सी पर और वहां उसके साले को, साले का मतलब कौन है बताओ, सलावत खान। वैसे बख्शी था लेकिन रिश्ते में क्या लगता था, साला। वहां कोई बंदा मार रहा है, शाहजहां का क्या एक्शन होगा। बेटा ऑफिस में अकेला था उस समय, तो शाहजहां बेटा देख रहा है और 4-5 में सलावत खान को मारकर अमर सिंह आगे यूं गुस्से में, कटार खून से सनी हुई है और आगे शाहजहां की तरफ यूं गुस्से में बढ़ रहा है। शाहजहां बेटा हुआ था, वहां से कुर्सी